क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल कंगना रनौत के सियासी तेवर एक बार फिर सातवें आसमान पर है। बीच में नड्डा जी की डांट के बाद कुछ दिन के लिए कंगना के बयान थोड़े शांत जरूर पड़े थे, लेकिन पिछले 1-2 महीनों से मैडम फिर अपने पुराने अंदाज में लौटती दिखाई दे रही है। बयान तलक, निशाना सीधा और अंदाज वही, बोलो तो ऐसा बोलो कि सुर्खियां बन जाए। अब कंगना के कुछ बयान आपको बेतुके लग सकते हैं, कुछ पर विवाद हो सकता है, लेकिन जरा गौर फरमाइए। बीजेपी का हाईकमान हो या हिमाचल का प्रदेश नेतृत्व, कंगना के ऐसे बयानों पर अक्सर वैसी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती जैसे किसी दूसरे नेता के बयान पर देखने को मिलती है। और इसकी वजह भी शायद कंगना अच्छी तरह समझती है। विवाद कितना भी बड़ा हो, मोदी जी की तारीफ का एक डोज पूरी राजनीतिक स्क्रिप्ट को बैलेंस कर देता है। कंगना भी शायद अच्छी तरह जानती है कि कहां तलवार निकालनी है और कहां मोदी जी का नाम लेकर ढाल बना लेनी है। लेकिन ऐसा करने से कंगना को क्या मिलेगा? अब ऐसा करने से वो हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएगी, या क्या पता बन भी जाए। बीजेपी में कब कौन सीएम बन जाए, किसने देखा, किसने जाना। यहां जब पहली बार बने विधायक सीएम बन सकते हैं, तो कंगना जैसी लोकप्रिय सांसद को डार्क हॉर्स बनने से कौन रोक सकता है? बस सवाल यह है कि क्या कंगना को भी ऐसा लगता है? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। आज रविवार का दिन है और समय उस सियासी हलचल का जो भीतर ही भीतर भूचाल लेकर आ रही है। आज चर्चा इसी सवाल पर कि क्या हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कंगना रनौत की नजर है। सवाल थोड़ा बड़ा है, दावा हम नहीं कर रहे, लेकिन राजनीति में सवाल भी कभी कभी इतने शातिर होते हैं कि जवाब आने से पहले ही सुर्खियां बन जाते हैं। और इन दिनों कंगना रनौत के सियासी तेवर देखकर हिमाचल की राजनीति में एक सवाल फिर घूमने लगा है। मंडी की सांसद की राजनीति आखिर मंडी तक है या शिमला तक पहुंचने की तैयारी हो रही है? क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में कंगना फिर उसी पुराने अंदाज में नजर आ रही है। बयान तीखे, तेवर तलक और विरोधियों पर हमला बिल्कुल फुल वॉल्यूम में। बीच में कुछ समय के लिए आवाज थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन लगता है सियासी स्पीकर फिर ऑन हो गया है। कंगना जब राजनीति में आई तो बीजेपी ने उन्हें मंडी से मैदान में उतारा और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक एंट्री को धमाकेदार बना दिया। यानी बॉलीवुड की स्क्रीन से सीधे संसद की स्क्रीन तक पहुंचने वाली कंगना ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में उनकी एंट्री सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली एंट्री नहीं थी। लेकिन सांसद बनने के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। क्या वो सिर्फ सेलिब्रिटी सांसद रहेंगी या हिमाचल की राजनीति में अपना अलग राजनीतिक ब्रांड बनाएंगी? और पिछले कुछ समय में जो कंगना दिखाई दे रही है, वो शायद दूसरे विकल्प की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। कंगना की राजनीति का अपना अलग स्टाइल है। जहां बाकी नेता बयान देने से पहले 10 बार सोचते हैं कि पार्टी क्या कहेगी, संगठन क्या कहेगा और हाईकमान नाराज होगा या नहीं, वहीं कंगना कई बार ऐसा लगता है कि पहले बयान देती है और बाद में राजनीतिक मौसम का हाल देखती है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज बहुत व्यवस्थित दिखाई देती है। जब भी कंगना की कोई बात विवाद पैदा करती है, उसी राजनीतिक फ्रेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी दिखाई देती है। यानी संदेश बिल्कुल साफ, मैं अपनी बात बोलूंगी, लेकिन मेरी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल मत उठाइए। इसे आप कंगना की राजनीतिक समझ कह सकते हैं या राजनीतिक बीमा पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी काफी काम की है। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर कंगना इतना बोल क्यों रही है? अगर उनका लक्ष्य सिर्फ सांसद बने रहना है, तो इतनी आक्रामक राजनीति की जरूरत क्या है? सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र में काम कीजिए, दिल्ली जाइए, सवाल पूछिए, विकास की बात कीजिए। लेकिन कंगना का राजनीतिक अंदाज इससे कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। वो हिमाचल के मुद्दों पर कम बोलती है, कांग्रेस सरकार पर हमला करती है, प्रदेश की राजनीति पर टिप्पणी करती है और अपने विरोधियों को सीधे निशाने पर लेती है। और तो और निशाने पर हर बार सीधे राहुल गांधी का नाम होता है। अब यहां एक पुरानी बात याद आ जाती है। साल 2025 में कंगना के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा से जुड़े बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त सवाल उठा था कि क्या कंगना हिमाचल की मुख्यमंत्री बनना चाहती है। अब उस बयान को आज के राजनीतिक तेवरों के साथ जोड़कर देखिए तो कहानी अपने आप थोड़ा मसालेदार हो जाती है। क्योंकि राजनीति में कोई नेता एक बार मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दे तो वो बात हवा में गायब नहीं होती। पत्रकार उसे संभाल कर रखते हैं, विरोधी उसे संभाल कर रखते हैं और पार्टी के अंदर बैठे लोग भी उसे शायद संभाल कर रखते हैं।
फिर जब वही नेता 2 साल बाद ज्यादा मुखर होकर मैदान में दिखाई दे तो सवाल उठना स्वाभाविक बन जाता है। लेकिन यहां बीजेपी का गणित समझना जरूरी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई सरकारी नौकरी का प्रमोशन नहीं कि पहले जूनियर, फिर सीनियर और फिर बॉस। यहां कभी कभी समीकरण बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं और राजनीतिक मौसम ऐसा करवट लेता है कि जिसे कल तक कोई रेस में नहीं गिन रहा था, वही अगले दिन सबसे आगे दिखाई देने लगता है। पहली बार विधायक बने चेहरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे में कंगना के मामले में डार्क हॉर्स शब्द इस्तेमाल करना पूरी तरह असंभव भी नहीं है। हालांकि आज की तारीख में उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे रखना या चर्चा में रखना राजनीतिक अतिशयोक्ति होगी। लेकिन राजनीति में संभावना और संभावना की हवा दोनों अलग चीजें हैं और कंगना ये हवा बनाने की कोशिश में जरूर दिखाई दे रही है। अब जरा मंडी से शिमला की दूरी देखिए। सड़क से ये दूरी कुछ घंटे की है, लेकिन राजनीति में मंडी से शिमला की दूरी बहुत लंबी होती है। मंडी से लोकसभा जीतना एक बात है और हिमाचल की सत्ता के गलियारों में अपनी स्वीकार्यता बनाना दूसरी बात। मंडी की जनता ने कंगना को संसद भेज दिया, लेकिन क्या पूरे हिमाचल की राजनीति उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ लोकप्रिय चेहरा होने से नहीं बनता। संगठन चाहिए, विधायक चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में स्वीकार्यता चाहिए, पार्टी के अंदर समर्थन चाहिए और सबसे ऊपर केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा चाहिए, शायद जो कंगना को मिल भी रहा हो। और यही कंगना की सबसे बड़ी चुनौती भी है। कंगना के पास स्टार पावर है, लोकप्रियता है, सोशल मीडिया की जबरदस्त पहुंच है और कैमरे के सामने बोलने का आत्मविश्वास। लेकिन संगठनात्मक राजनीति फिल्म के सेट जैसी नहीं होती कि निर्देशक ने एक्शन बोला और पूरा सीन तैयार। यहां हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है, हर गुट की अपनी गणित है और हर जिले का अपना समीकरण। शिमला से लेकर कांगड़ा, मंडी से लेकर हमीरपुर और सिरमौर से लेकर चंबा तक हर जगह अपनी राजनीति है। ऐसे में कंगना को अगर कभी मुख्यमंत्री की रेस में उतरना है तो उन्हें सिर्फ विरोधियों से नहीं, अपनी ही पार्टी के अंदर मौजूद राजनीतिक दावेदारों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में पहले से कई बड़े चेहरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन के वरिष्ठ नेता हैं और कई विधायक हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पकड़ रखने वाले नेता हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर से आया हुआ चेहरा अचानक मुख्यमंत्री की रेस में आता है तो सबसे पहले सवाल यही होगा, संगठन उसे कितना स्वीकार करेगा, विधायक उसके पीछे कितना खड़े होंगे और क्या केंद्रीय नेतृत्व इतना बड़ा जोखिम लेगा? अब कंगना की राजनीतिक रणनीति का एक और पहलू देखिए। वो जब भी आक्रामक होती है, उनके विरोधियों को लगता है कि ये बयान पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व हर बार सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ उसी तीखेपन से खड़ा हो जाए, ऐसा दिखाई नहीं देता। और यही से राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। क्या कंगना को बोलने की थोड़ी ज्यादा राजनीतिक आजादी मिली हुई है, या फिर पार्टी सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि कंगना की लोकप्रियता और मोदी समर्थक छवि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है? वैसे तो सियासत में चुप्पी भी कई बार बयान होती है। हालांकि चुप्पी को संकेत मान लेना भी खतरनाक खेल है, क्योंकि पार्टी की चुप्पी का मतलब समर्थन हो ये जरूरी भी नहीं। कई बार पार्टी सिर्फ इसलिए चुप रहती है क्योंकि किसी बयान को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती। लेकिन दर्शक और राजनीतिक विश्लेषक तो सवाल पूछेंगे ही। अगर कंगना लगातार अपनी राजनीतिक आवाज तेज कर रही है तो क्या ये सिर्फ उनका निजी अंदाज है या किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? अब व्यंग में कहें तो हिमाचल की राजनीति में अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं हुई है कि कंगना को चाबी लेकर शिमला पहुंचा दिया जाए। लेकिन राजनीति में कुर्सियां सिर्फ खाली होने से नहीं मिलती, समीकरण खाली होने चाहिए। और अगर कभी समीकरण खाली हुए तो कौन सा चेहरा भर दिया जाए, ये आज कोई नहीं बता सकता। बीजेपी में कल तक जो नेता सामान्य दिखाई देता है वो अगले दिन विशेष हो सकता है, और जो आज मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक दावेदार लगता है कल उसकी जगह कोई बिल्कुल नया चेहरा ले सकता है। यही बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ा सस्पेंस भी। तो आखिर कंगना रनौत की इस बढ़ती सियासी मुखरता को समझे कैसे? क्या कंगना को सच में लगता है कि मोदी जाप, आक्रामक बयानबाजी और अपनी लोकप्रियता के दम पर वो एक दिन हिमाचल की मुख्यमंत्री बन सकती है? या फिर उन्हें बीजेपी की उस राजनीति में अपना चेहरा नजर आता है जहां पार्टी अचानक किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका देती है? क्योंकि कंगना के सामने एक और बड़ा राजनीतिक प्लस पॉइंट है,
वो महिला है। हिमाचल प्रदेश ने अब तक कई पुरुष मुख्यमंत्रियों को देखा है, लेकिन प्रदेश को अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली। तो क्या कंगना को लगता है कि बीजेपी अगर कभी हिमाचल में महिला चेहरे के साथ बड़ा राजनीतिक प्रयोग करना चाहे तो वो चेहरा कंगना रनौत हो सकती है, या फिर कंगना रनौत खुद से भी ज्यादा बीजेपी के उस सरप्राइज फैक्टर पर भरोसा कर रही है जिसमें पार्टी कब किसे मुख्यमंत्री बना दे कोई नहीं जानता। आज शायद इन सवालों का जवाब सिर्फ कंगना के पास है, लेकिन अगर उनकी सियासी सक्रियता इसी तरह बढ़ती रही, उनकी आवाज और तेज होती गई और मोदी के साथ उनकी राजनीतिक केमिस्ट्री भी बरकरार रही, तो मंडी की सांसद से शिमला के संभावित दावेदार तक का सफर पूरी तरह असंभव भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राजनीति में कई बार मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, लेकिन इच्छा रखने वाला नेता अगर सही वक्त पर सही समीकरण में फिट बैठ जाए तो कहानी बदलते देर भी नहीं लगती। अब देखना यही है, कंगना सिर्फ मोदी का जाप कर रही है या शिमला की कुर्सी के लिए अपना नाम जपवा रही है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।